अब हमें करंट मालूम करना है, इसके अक्रॉस करंट मालूम करना। हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज भी है, सही है, विच इज़ 9.25 सही है। हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, तो हम लोग मालूम कर लेंगे इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है। ये करंट फ्लो के मतलब यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, इधर कितना करंट आ रहा है, ठीक है। तो इधर कितना करंट आ रहा है इसको मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है, V इज इक्वल आई आर। आई हम वी हम लोगों ने मालूम किया विच इज़ 9.25 से डिवाइड कर दिया 550 रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें मालूम करना है कितना करंट फ्लो कर रहा है, विच इज़ 0.0168 एम्पेयर्स, ठीक है। अब दूसरा करंट हमें मालूम करना है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब क्योंकि अब ये अननोन है हमारे पास, ठीक है, ये तब तक अननोन रहेगा जब तक हमारे पास ये और ये करंट नहीं आ जाए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये होगा ना, मतलब जितना करंट यहाँ फ्लो होकर यहाँ पे आ रहा है, सही है, उसके बाद यहाँ से जो निकल कर वहाँ जा रहा है, ठीक है, पहले करंट यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ से जो जाएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, मतलब ये इससे कम होगा और ये इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो करंट है यहाँ पे फ्लो कर रहा है, फिर ये वाला करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ओके। सो नाउ इस करंट को मालूम करके दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला करंट आएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये वाला करंट जो यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ पे इसके अंदर भी आ रहा है, फिर आगे जाके इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। I1 पे भी आ रहा है और I2 पे भी आ रहा है। I2 को मालूम करने के लिए I2 हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस भी मौजूद है, ठीक है। हमें 50 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हम 50 रेजिस्टेंस से I1 मालूम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि I1 यहाँ पे जो इसके ऊपर अंदर जो फ्लो कर रहा है हमें ये मालूम करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारे पास 2.5 एम्पेयर मौजूद है, ठीक है, इक्वल इन 2.5 वोल्टेज मौजूद है, सॉरी, डिवाइड कर दिया 50 ओम रेजिस्टेंस से, हमारे पास ये वाली आ गई 0.005 एम्पेयर हमारे पास एम्पेयर आ गया, ठीक है। अब I1 हमें मालूम करना है, विच इज़ हमें जो फाइंड करना था, ठीक है, I1 एंड R रेजिस्टेंस हमें मालूम करना था। I1 इक्वल I माइनस I2, I विच इज़ दिस एंड I2 विच इज़ दिस। I1 हमारे पास ये मालूम किया हुआ हमने, I1 विच इज़ 0.168 एंड I2 विच इज़ 0.005 एम्पेयर। इन दोनों को रखा हम लोगों ने और माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला जो नॉन था वो हमारे पास आ गया, ठीक है, 0.0118 एम्पेयर। अब हमारे पास फॉर्मूला है विच इज़ V इज इक्वल आई आर। इससे हम लोग ये ओम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास आई हमारे पास है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास कोई इस तरह बन जाएगा, आज हमने लोग मालूम किया हुआ है विच इज़ दिस 0.0118 इक्वल ओके, हम लोगों ने आई मालूम किया, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव टू ये देखो हमें आर मालूम करना, तो आई यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई, होल्ड ऑन, वोल्टेज हमारे पास क्या है, व्हाट आई एम डूइंग समथिंग, कंफ्यूज्ड। वोल्टेज हमारे पास 2.75 डिवाइडेड बाई 0.00118 अब इनको इधर को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आर आ जाएगा, ठीक है। जो आर हमारे पास ये आया 33 ohms। अब भाई 2.75 कहाँ से आया, ठीक है, ये आप सोच रही होंगी, ठीक है। अब 2.75 कहाँ से आया, इसको जानने के लिए ये जो इसमें जो फ्लो कर है ना, इधर जो फ्लो करके यहाँ पे आ रहा है VDR में, सही, जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, जो वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है ना, यहाँ पे VDR के बाद ये जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, यही वोल्टेज यहाँ से निकलेगा ना भाई, ये वोल्टेज यहाँ से जो निकलेगा वो इन दोनों के बराबर होगा ना, इन दोनों को जो सम है कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जो वोल्टेज यहाँ से निकलेगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो हमारे पास V हम लोगों ने पहले से ही मालूम कर लिया था विच इज़ 2.75, ठीक है। अब हम लोगों को